राम 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 राम। आज की पाठशाला में हम एक ऐसा विषय विचार विमर्श करेंगे जो कि बहुत ही हमारे जीवन के लिए लाभप्रद है, और थोड़ा भी उसको समझेंगे हम तो हमारे जीवन में बड़ा आनंद आएगा। एक छोटी सी कथा कह करके इसको प्रारंभ करेंगे हम। एक सम्राट है, सम्राट का बेटा बहुत बीमार है और सम्राट ने हकीमों को, वैद्यों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है। सबने एक ही निर्णय दिया है कि आज शाम बेटे की मृत्यु हो जाएगी, रात्रि मुश्किल से बीतेगी, तुम्हारा दिया बुझ जाएगा। मरणासन में बेटा पड़ा हुआ है, पास ही कुर्सी लगा करके उसके रात्रि भर जगता हुआ सम्राट और प्रतीक्षा कर रहा है कि दीप पता नहीं कब बुझेगा। थोड़ी सुबह के समय झपकी लगी है सम्राट को। स्वप्न में देखता है कि मेरी 5 रानियां हैं और सबको 2-2 बेटे। बेटे भी बहुत स्वस्थ, बहुत सुंदर और इतने आज्ञाकारी। उनके गुणों का वर्णन, शील का वर्णन करता हुआ सम्राट बहुत प्रसन्न हो रहा है। उनके बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, उनके साथ में हंस रहा है, बागों में खेल रहा है, नाच रहा है, अटखेलियां रे। बहुत प्रसन्न है सम्राट, बहुत प्रसन्न है अपने परिवार से। अचानक सम्राट के बेटे का मरण हुआ। रानियों ने रोना प्रारंभ किया। रोने की आवाज सुनकर के सम्राट की नींद खुली और अचानक सम्राट हंसने लगा। रानियों ने कहा कि अरे आपको तो रोना चाहिए, देखिए हमारा जवान बेटा मर गया, आप हंस रहे हैं। मंत्रियों ने और रानियों ने निर्णय किया कि हो सकता है सम्राट विक्षिप्त हो गया हो, बच्चे के मरने का इतना इसको एक्चुअल दुख हो गया हो कि ये पागल हो गया हो, इसलिए हंस रहा हो। सम्राट हंसते चला जा रहा है, हंसते चला जा रहा है। रानी ने चिल्ला करके रोका, रुको, हंसना बंद करो, ये हंसने के क्षण नहीं है। सम्राट ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि मेरे 5-10 बच्चे हैं, मैं उनके साथ प्रसन्न हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं गा रहा हूं, तो क्यों ना मैं प्रसन्न हूं। मुझको समझ में नहीं आता वो सही था या ये जो मरा हुआ बच्चा है ये सही। अब ये बात बहुत विशेष बात है कि वो भी स्वप्न था और ये भी स्वप्न ही है। मोह निशा सब सो बनिहारा, देखहि विविध स्वप्न प्रकारा। मोह की निशा में सब सो रहे हैं, मोह की निद्रा। तुलसी तो कह रहे सब सो रहे हैं, शब्द ध्यान दीजिएगा। देखहि स्वप्न विविध प्रकारा, ये विविध स्वप्न ही देख रहे हैं। मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, ये भी स्वप्न ही है। स्वप्न भी सच्चा नहीं होता और ये भी सच्चा नहीं है। एक एक क्षण जहां बदलाव आ रहा है वो सच्चा और शाश्वत कैसे है। मेरा शरीर ये भी पहले भी नहीं था, कुछ दिनों के बाद ये भी स्वप्न ही तो है। सब मोह की निद्रा में सो रहे हैं और इतनी गाढ़ी निद्रा है, इतनी गाढ़ी निद्रा है कि उससे निकलने का भी कोई प्रयास नहीं कर रहा। ध्यान दीजिएगा, सोते हुए थोड़ी सुविधा भी होती है। सोते हुए को कोई अगर जगाए तो उसको थोड़ा मुश्किल लगता है, जग के करूंगा क्या। सोने में जो आनंद है वो जगने में आनंद नहीं है। जगना मुश्किल है और कोई जगाने का भी प्रयास करेगा तो उसको भी फालतू समझते हैं लोग। अरे इसलिए कई बार जगाने वालों की भी हत्याएं कर दिया है लोगों ने। बड़े बड़े महात्मा संतों को भी मार डाला है, जहर दे दिया है। सुकरात जैसे महान पुरुष को भी जहर दे के मार डाला गया। समाज नहीं चाहता कि हम जगें और झंझट कौन पालेगा। सोने में तो सुविधा है ना। मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा परिवार, उसी में लगे रहने में कितनी सुविधाएं हैं। उससे निकलने का प्रयास भी कौन कर रहा है और निकलना भी नहीं चाहता है। ऐसी घटना जनक के साथ भी घटी थी। महाराज जनक गाढ़ी निद्रा में सो रहे हैं।
देखा कि पड़ोस के राज्य में गया हूँ, वहां पर चोरी में पकड़ गया हूँ और वहां के जो राजा हैं उन्होंने 1000 कोड़ों की सजा दिया है। चौराहे में एक बंबू के सहारे बांध दिया गया है और कोड़े बरसा रहे हैं जल्लाद, लोहे के कोड़े, चमड़े के कोड़े, चमड़ी निकलती चली जा रही है, मांस रुथड़े कट रहे हैं, हड्डियां टूटती चली जा रही है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। जनक की पत्नी सुनैना ने मुस्कुरा करके बोला कि पागल हो गए हैं सोते सोते, जगाया, अरे जागो जागो जागो। जनक ने कहा भाग्यवान, अब तेरे पैर पड़ूं कि तुझे धन्यवाद दूं, तूने अच्छा किया। 1000 कोड़े पड़ने थे, 900 कोड़ों से मुझे बचा लिया। कितने कोड़ों से? अगर मैं सोता रहता तो 1000 कोड़े पड़ते और बहुत कष्ट हो रहा था मुझको। परंतु जनक जैसा विद्वान एक बार संशय में फंस गया कि वो सही है कि ये सही है। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों के पास गया। किसी ने कहा वो गलत है, ये सही है, किसी ने कहा ये गलत है, वो सही है। अष्टावक्र कौन मिला? ये वही अष्टावक्र हैं जो 8 जगह से टेढ़े हैं। उद्दालक पुत्र हैं। बंदी नामक विद्वान जनक की सभा में विद्वानों को पराजित करके उनको बंदी बना लेता था। क्या कर लेता था? उद्दालक को जब पता चला कि मेरे पिता को बंदी बना दिया गया, तब ये जब पहुंचे वहां, पहुंचते ही जनक के सभा में बैठे हुए सब लोग हंसने लगे। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, बोले ये क्या शास्त्रार्थ करेगा? 8 जगह से टेढ़ी थी, काले कुरूप थी, 8 जगह से टेढ़ी देख करके सब हंसने लगे। तो खड़े होकर के अष्टावक्र ने कहा कि जनक, मैंने सोचा था कि विद्वानों की सभा तूने एकत्रित किया होगा, पर चमारों की सभा है, चमड़ी की मीमांसा कर रहे हैं, कौन टेढ़ा है, कौन सीधा है, कौन गोरा है, कौन काला है, इन मूर्खों को बैठाया है, इन्हें विद्वान कह रहा है। अष्टावक्र ने 1 ही मिनट में सब विद्वानों को पराजित कर दिया। पिता के साथ साथ जो हजारों विद्वान वहां पर कैद थे उनको सबको छुड़ाया। बंदी को मृत्युदंड देने के लिए राजा बोले कि इनको मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि बंदी ने अभी तक जो पराजित किया है गलत तरीके से। अष्टावक्र बोले कि अगर इसको मार दिया जाएगा तो इसका जो दुख है, इसका जो किए हुए कर्मों का भोग है, कौन भोगेगा? इसलिए इसको छोड़ दो, ये घुट घुट के मरेगा, ये प्रयाश्चित करेगा कि आज मैं पराजित हुआ। अष्टावक्र से जनक ने इसी बात को प्रभावित होकर के पूछा कि महाराज, वो वाला स्वप्न सही था कि ये वाला स्वप्न सही है? अष्टावक्र ने कहा ये भी गलत है और वो भी, ये भी शाश्वत नहीं है राजन। जो प्रतिक्षण मोह की निशा में तुम देख रहे हो वो सो ही रहे हो, तुम कोई जग नहीं रहे हो। मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा घर, मेरा मकान, मैं छूट न जाए, मैं मर न जाऊं, ये सब स्वप्न है, झूठे स्वप्न हैं, ये भी गलत है। तो जनक ने पूछा कि महाराज सत्य क्या है? अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता सुनाई। जैसे कृष्ण की गीता है ना, सेम गीता अष्टावक्र की है। अभी पढ़िएगा, बहुत आत्मज्ञान वाली बात है। तुलसी ने कहा कि जागे का भाई प्रमाण क्या है, कौन जग रहा है? तो बोले जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव कब जगा है? तो जब सब विषय, विषय मतलब जोड़ी हुई चीजों से सुख लेने की इच्छा का नाम विषय है। और इन्हीं विषयों में व्यक्ति फंसा हुआ है साहब। लड़का पैदा किया है तो लड़के से सुख लेना है, धन जोड़ा है तो धन से सुख लेना है, शादी करके बीवी को लाया है या पति को पति के साथ रह रही है तो उससे सुख लेना। विषयों के कारण ही जीव फंसा हुआ है। जोड़ा है, भोगना है। जोड़ा क्यों था? भोगने के लिए। और भोगते भोगते साहब कुछ नहीं भोग पाता, मरते समय यही शिकायत रहती है कि सुख तो मिला ही नहीं, क्योंकि विषयों को भोगा नहीं जा सकता। विषय विस्तुल्य हैं, क्षणिक हैं। विषय विलास, विलास का मतलब होता है मैं सम्राट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जब तक इनसे वैराग्य नहीं होता तब तक मोह निशा सब सो बनिहारा, सब सो रहे हैं। क्या रहे साहब? आप कहते हैं कि पंडित जी हम तो स्नान करके कपड़ा डाल करके यहाँ आए, हम सो कैसे रहे? तो ध्यान दीजिएगा,
सोते समय सुख और दुख का अनुभव होता है स्वप्न में। क्या होता है? चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। अचानक एक देखता है कि मैं सम्राट बन गया तो हंसने लगता है, नाचने लगता है। मजा आ गया ना उसको। अगर जब तक जीवन में आपके सुख और दुख आपको प्रभावी कर रहे हैं तब तक आप सो रहे हैं। हानि और लाभ से आप प्रभावी हो रहे हैं तो सो रहे हैं। जीवन मरण में आप प्रभावी हैं तो आप सो रहे हैं। मान और अपमान में प्रभावी है तो आप सो रहे हैं। क्योंकि जागता हुआ व्यक्ति देखता है कि साहब ये तो सब झूठ है, स्वप्न है। आज माला पहना दिया गया, कल गालियां दे दी गई, सब स्वप्न था। गीता में इसी बात को भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। जो संयमी है, योगी है, मान अपमान जय विजय सब में जो समान हो गया है, वो संयमी योगी जग रहा है, नहीं सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिया, सब सो रहे हैं। हम आप भी सो ही रहे हैं। ये डिस्कशन जो चल रहा है सोते सोते ही चल रहा है, पर इसमें जगाने का प्रयास है। क्या है? थोड़ा जगो, थोड़ा मैं पुश करने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा हिला रहा हूं आपको कि थोड़ा जगो ना साहब, जग के देखो ना शाश्वत क्या है, सच्चाई क्या है, आनंद क्या है, शांति क्या है। ये तो सब आपसे दूर चला गया है। बस सोते सोते जैसे स्वप्नों में आप कभी ये बन गए, कभी वो बन गए, वो बने बैठे हो। सोते सोते जैसे कभी सम्मान में प्रसन्न हो गए, अपमान में दुखी हो गए, वो करते बैठे हो। जय और पराजय, जब तक संसार आपको प्रभावी कर रहा है तब तक आप सो रहे हो। और सोने के लिए बड़े बड़े आयाम खोज रखा है आपने, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं कर रखा है। जागने की जो चीजें वहां से दूर भगते हो। कोई 100 की यात्रा जा रही हो साहब तो दरवाजा बंद कर लो। क्या कर लोगे? वो जगा रहा है कि स्वप्न में सब हो रहा था साहब, अब ये स्वप्न टूट गया, अब ये खत्म हो गया। शमशान बस्ती के अंदर होना चाहिए, जलता हुआ मुर्दा अंदर दिखाई पड़े लोगों को कि ऐसे हमको भी जलना है, तो हमने सुविधा खोज लिया, शमशान को कहां फेंक दिया? बस्ती के बाहर। 100 यात्रा में भी जाते तो मरने की चर्चा नहीं। शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, ये नेता जीतेगा कि वो नेता हारेगा, इस बार चुनाव में कौन खड़ा हो रहा है, दुकान खोलना है जाकर के। अरे 100 यात्रा में भी मरने की चर्चा नहीं, जबकि मरने में गए हो तुम। और चर्चा किसकी कर रहे हो? बाजार की। क्योंकि तुम्हारे ऐसे विचार हैं कि तुमको कहीं में कहीं सोता रहना है, कहीं जागने की बातें ना हो जाए। समाज में मृत्यु की चर्चा करने वाले को निगेटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? अरे साहब, आपको जगाने का आयाम है मृत्यु। स्वप्न तुम्हारा टूटने वाला है। खिड़की के काउंटर में तुम खसक रहे हो, एक मरा है तो इसका मतलब तुम्हारा नंबर आया है। मरने से उसके कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, पर एक नंबर तो सब टिकट के काउंटर में आप खड़े हो, 100 आदमी के पीछे हो, पहले तो मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर क्यों तो आगे बढ़ी है ना। पर जितने भी सोने के आयाम है मनुष्य ने खोजा है, जागने के आयाम मनुष्य ने नहीं खोजा। और जब जागने की बातें भी होती हैं तो मनुष्य को असुविधा लगती है। क्या लगती है साहब? सोते रहना चाहता है। इसलिए आज का सत्संग है जागो 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 मोहन जागो भोर भई। क्योंकि तुम्हारा नयापन आना चाहिए। जगते ही जैसे फूल रात्रि के बाद सुबह सूर्य के समय नए खिलते हैं फूल, वैसे तुम्हारे लिए हर दिन अगर जागते हो तो हर दिन तुम्हारे लिए नया होना चाहिए, आनंद भरा होना चाहिए, नया जीवन, प्रतिदिन नया जीवन। सोने के बाद तो नया जीवन है ना। फिर तो कोई घिसी पिटी यादें, घिसी पिटी दुख, आगे आने वाले डरों से डरे हुए व्यक्ति कहाँ जग रहे हो आप? सब सो रहे हो। क्या हो रहे हो? नयापन कहाँ है जीवन में? नींद तो इसलिए लेते हो कि फ्रेश होने के लिए ना साहब, और नींद के बाद कहाँ तुम फ्रेश हो पाते हो? थोड़ी शरीर की थकावट दूर होती है, मन की उलझन तो और बढ़ जाती है। इसलिए जागना है। जागो जागो जागो, सुबह हुई। राम 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 राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और निरंतर सत्संग में जुड़ो। राम राम।